देव्या उपदेव आने लगे। देवता उस धरती की ओर आने लगे उनके गीतों को श्रवण करके। गीतों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। उपदेवा वर स्त्रिया विमानयाना विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कंठे सुवासस। आसमान में विमान आ गए। देवताओं के विमान होते हैं, किसी भाग्यशाली माँ को दिखते हैं, हर एक को नहीं दिखते। हर एक इतनी लायक नहीं होती कि देवताओं के रथ को देख सके। कोई कोई देखती है जिसके अंदर भक्ति होती है, और जो खी 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 हंस रही है, मजाक कर रही है, उसको देवताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। कोई नाच रही हो ना, कोई हमारी बहन, तो जिसको श्रद्धा नहीं वो दांत निपोड़ती रहती है, खी 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 दांत निपोड़ती रहती, उसे उस चीज का स्वाद पता नहीं है। और जब तक जो मिठाई खाओ नहीं, आपको क्या पता है गुलाब जामुन कैसे होता है? खाना पड़ेगा। जब तक खाती नहीं कड़वी, तब तक कहोगी कड़वी भी चीनी की तरह होती होगी, लेकिन जब जीभ में रख दिया तो थू। इसलिए जिसको देवताओं का स्वाद लगता है वही बता सकता है, बाकी तो देखा देखी का खेल है। देखा देखी, मेरी जिठानी नाच रही है तो मैं भी बाल खोल दूं, देखा देखी में वो आनंद नहीं है जो आनंद असलियत में है बिटिया। अब क्या हुआ, वो देवियां नृत्य कर रही थी। गुरुजी कहते हैं व्रजान्ते सर्वतो दिग्भ्यय उपदेवा बारा स्त्रिया विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कंठे सुवासस। आसमान में देवताओं के विमान चलने लगे। एक विमान गया सोने का वर्ण वाला, दूसरा गया रक्त वर्ण वाला, तीसरा गया पीत वर्ण वाला। भांति भांति के विमान आसमान में हल्ला करते करते जाने लगे। वो जो गीत गा रहे थे उनके रंग में भंग पड़ गया, रंग में भंग पड़ गया। लाल कपड़े वाली कहती ये जमावाड़ा, ये भगदड़ देवताओं की, ये कौन लोग हैं? लाल कपड़े वाली पीले कपड़े वाली को इशारा करती है। आप सुनो मेरी माताओं, पीले कपड़े वाली का क्या नाम है? ए जया मेरे प्राण प्यारे सखी, ए जया, ए जया मेरी प्राण प्यारी सखी। किसको कहते हैं प्राण प्यारी सखी? जानती हो मेरी बहनों प्राण प्यारी सखी किसको कहती हैं? तो सुनो क्या लिखा है भागवत में। बचपन के सखी का नाम प्राण प्यारे सखे, बाल सखे का नाम प्राण प्यारे सखे। बालपन की जो आपकी मित्र होगी, सखी होगी, अगर वो यहाँ कथा में दिख गई ना तो सबको धक्का मार के उसको भेंटने लग जाएगी, उसको चूमने लग जाएगी, उसके कानों को चूमेगी,
उसके नाक को चूमेगी, उसकी आंखों को चूमेगी, उसकी छाती भेंटेगी, कभी उसको हंसेगी, कभी रोएगी, कभी मुक्का मारेगी। कारण बचपन में, बालपन में प्रेम निर्मला होवे। बालपन में प्रेम बड़ा निर्मल होता है, इसलिए बालपन की सखी प्राण से भी ज्यादा शोभा पाती है। अगर मिल जाए ना, एक गांव में दो बालपन की सखी होती है ना, तो एक दूसरे का राज जानती है, एक दूसरे की बात को स्वीकार करती हैं। कहाँ मिलेगी बालपन की सखी बिटिया? किसी भाग्यशाली को मिलती है, नहीं तो कोई पूरब में ब्याह गई, कोई पश्चिम में ब्याह गई, कोई उत्तर में ब्याह गई, कोई बंबई में ब्याह गई, कोई लंदन में ब्याह गई। और जब भी 10-20 साल के बाद प्राण की सखी, वो बचपन की सखी मिलती है ना, आहा, उनके मिलन को देखना ध्यान से, उनके मिलन पे आंखें गढ़ाना, उनका मिलन आंसुओं की गंगा आपको दिखाई देगी, प्रेम की धारा दिखाई देगी, प्रेम की जमुना दिखाई देगी। इसलिए भागवत में प्राण सखी का मतलब होता है बालपन किए सखे, बालपन में प्रेम निर्मला होवे, इसका नाम बाल कुंवारी, इसका नाम नव दुर्गा। क्या बोलते हैं इसको? नव दुर्गा। जब उम्र बढ़ती है, 15, 20, 25 साल की हो जाती है, तो वो बात नहीं रहती जो नव दुर्गा में रहती है, वो बात नहीं रहती है। पढ़ लिख जाती है लेकिन चालाक हो जाती है, वो निर्मलता चेहरे से धीरे धीरे मिटने लगती है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल ताली बजा के मेरी बहनों, सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मनोकामना नर जो पावा, मनोकामना नरो पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अरे महीना बालपन में प्रेम बड़ा निर्मल होए, बड़ा मीठा होता है प्रेम। जब उम्र बढ़ती है ना बच्ची की, तो चालाक हो जाती है, चालाक ज्ञानी नहीं होती। इसीलिए कल जब हम भंडारा करेंगे तो सबसे पहले किसको टीका करेंगे? सबसे पहले कौन अधिकारी है तिलक लेने का? जानती हो?
नव दुर्गा अधिकारिणी है, सबसे पहले तिलक लेने का उसका सत्कार होता है। उसका क्या होता है? नव दुर्गा पूजन। और जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं घर में, सबको लेके आ जाना, सबको लाना है। ऐसा नहीं कि उनको घर में छोड़ के आना, उनका यहाँ पे सत्कार होएगा, पूजा होएगी। आदि माता के द्वार पे उसका पहला अधिकार है, तब औरों का अधिकार है। इसलिए मेरी बहनों, बालपन में प्रेम सदा निरामल होवे। वो देवी कहती है, ए जया, ए मेरी प्राण प्यारी सखे, तो जा पहाड़ की चोटी पर। ए जया, तू पहाड़ में चढ़ जा, चढ़ जा पहाड़ में। और चढ़ते 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 उस स्थान पे खड़ी हो जा जहां से ये विमान भाग रहे हैं दूसरी दिशाओं की ओर। तो पूछना, कौन देवता? कौन देवता है? कहां से आ रहा है? किस दिशा में जाएगा? और इसका नाम धाम क्या है? इनका परिचय जान। आप मेरी बहनों, वो जो पीले कपड़े वाली थी ना जया, वो खड़ी हो गई, भागने लगी पहाड़ की ओर। पहाड़ की चोटी पे जाकर खड़ी होगी। चोटी पे जाकर के इसने अपनी शक्ति को जगा दिया। देवताओं से मिलने के लिए पहले अपने अंदर का शक्ति को जगाना पड़ता है। जब तक आपके अंदर की शक्ति नहीं जागेगी, आप देवता से नहीं जुड़ सकते। बैठे रहो, खाते रहो दाल भात, तब थोड़ी जुड़ेगी। अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर के वैभव को, अपने अंदर की शक्ति को इस तरह हिलाना पड़ता है, डुलाना पड़ता है कि वो जाकर के उस बड़ी शक्ति से मिलने की ताकत रखे। इसीलिए नाचने वाले पहले कांपते हैं। नाचने वाले पहले क्या करते हैं? कंपन करते हैं शरीर का। जब तक शरीर का कंपन नहीं होगा, आपका शरीर इस लायक नहीं होगा कि अदृश्य शक्ति से, बिजली से आपका तार जुड़ जाए। पहले शरीर कंपाओ, जितना कंपा सकते हो उतना कंपाओ। और नहीं कांप रहा है तो जबरदस्ती भी कंपाओ, क्योंकि जबरदस्ती करते 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 एक दिन सही जगह आदमी पहुंच जाता है। झूठ बोलते बोलते भी आदमी को सही बात मिल जाती है। उल्टा मंत्र रटते रटते भी आदमी को सुल्टा मंत्र पकड़ में आ जाता है, पर रटना पड़ता है। आपने रामायण में नहीं सुना कि नारद मुनि ने कहा वाल्मीकि ऋषि को, पुत्र तो गुरु दीक्षा ले ले और कल से राम का सुमिरना प्रारंभ करे। राम जगत का इष्ट है, राम माता पिता का वरद हस्त है, राम मर्यादा का धोतक है, राम धनुष बाण धारण करे, राम मर्यादा पे चले, राम इस धरती का नारायण है। वाल्मीकि ऋषि कहता, गुरुदेव ये शब्द मैं नहीं बोल सकता। क्यों पुत्र? राम बोलने में क्या तकलीफ है? तेरे मुंह में आवाज नहीं है, वाणी नहीं है तेरी, राम बोलने में क्या क्या हर्ज हो रहा है? वाल्मीकि कहता, सो बात नहीं है,
मैंने दुनिया को सताया है, मैंने गरीब को रुलाया है। मैं गरीब को रास्ते में पकड़ के उसका गहना छीन देता था, उसके हाथ की अन्न की पोटली छीन देता था, उसके हाथ की साग भाजी छीन लेता था, उसकी घरवाली के कानों के कुंडल तोड़ देता था और वो रोता रोता भागता था। वो कुंडल जाके मैं अपने घरवाली के हाथ में रख देता था। दूसरे की हाय मेरे घरवाली के कानों में, दूसरे के पेट का छीना हुआ अन्न मेरे बाल बच्चों के पेट में। गुरुजी, मैंने बहुत पाप करे हैं अपनी जिंदगानी में। जब कोई आता रहता था तो मैं छिप करके पेड़ के नीचे बैठ जाता था, अपना खड़ग पहना करके। धनवान आदमी राहगीर आता था, मैं उससे धन छीनने लगता था। अगर नहीं देता था तो मैं उसकी गर्दन काट देता था, उसका हाथ काट देता था, उसका कान काट देता था, उसकी टांग काट देता था। और जब मैं उसका हाथ काटता था तो बेचारा कहता था, मरा मरा